आज के टाइम पे जब दुनिया इतनी ज्यादा डेवलप कर चुकी है एंड ऑनलाइन बिजनेस इतने ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? उन छोटे दुकानदारों को जो कि ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं और उनको मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है। वो अपनी दुकान लेके बैठे हैं एंड सोच रहे हैं कि कस्टमर आएंगे एंड उनके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। बट उनको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब उस तरह से मार्केटिंग नहीं होती है जिस तरह से पहले होती थी। अब सारे बिजनेसेस ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करते हैं। सो अगर आप भी व्यापारी हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा एंड जिसके लिए आपको बिजनेस एंड मार्केटिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से मार्केटिंग काम करती है एंड किस तरह से एडवर्टाइजिंग। हर कोई लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट ये दोनों सेम नहीं है। ये मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने पूरे बिजनेस का एक प्लान को रेडी करना, उसका डिजाइन, उसका लोगो, उसकी वेबसाइट, स्टोर, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट क्या होगा, कौन लेगा, किस तरह से खरीदेगा, किस तरह आपका प्रोडक्ट उसके तक पहुंचेगा, आपकी ब्रांडिंग क्या होगी, आपकी कलर थीम क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगी, कस्टमर जर्नी क्या होगी। ये सारी चीजें मार्केटिंग में आती है एंड एडवर्टाइजिंग उसका एक स्मॉल पार्ट है। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी आपका एक ब्रांड है एंड मार्केटिंग उसका ब्रेन, जो कि आपको स्ट्रेटेजी, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एंड एडवर्टाइजिंग उस स्ट्रेटेजी एंड डायरेक्शन की एक वॉइस है जो कि 200 लोगों तक पहुंचती है, वो भी डिफरेंट फॉर्मेट में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एप्पल किस तरह अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है? वो 3 फेजेस में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। फर्स्ट, प्री लॉन्च फेजेस। ये फेज प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले होती है। वो डिफरेंट फीडबैक फॉर्म, सर्विस फॉर्म, कस्टमर रिव्यूज एंड अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि लोग चाहते क्या है, जिसके बेस पे वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता है। वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट की रीच और ज्यादा बढ़ा सके। सेकंड फेज इज लॉन्च फेज। एप्पल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक लाइव इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट, फीचर्स एंड ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, जिससे कस्टमर और भी ज्यादा उससे कनेक्टेड हो पाते हैं। एंड थर्ड इज पास्ट लॉन्च फेज, मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद वो अपने कस्टमर से रिव्यूज लेता है, फीडबैक लेता है, सर्वे करवाता है, जिससे उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट कैसा था एंड वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए ठीक था या नहीं। एंड वो कस्टमर रिटेंशन को इंक्रीज करने के लिए लॉयल्टी एंड डिस्काउंट प्रोग्राम्स को भी रन करते हैं, जिससे उनके कस्टमर रिटेंशन की वैल्यू और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड अब एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग का सिंपल सा मतलब है जो आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को रेडी किया है उसको एग्जीक्यूट करना। एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपने सर्विसेज के बारे में लोगों तक पहुंचाना कि आप क्या प्रोवाइड करते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है मार्केटिंग के इनसाइट के बेस पर बनाई जाती है। आप एडवर्टाइजिंग को डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू करते हैं, लाइक सोशल मीडिया एड्स, वीडियो एड्स, डिस्प्ले एड्स, कैंपेन, प्रिंट बोर्ड, बिलबोर्ड एंड और भी बहुत डिफरेंट तरीके हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बट देयर आर सम की डिफरेंस जो कि मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के होते हैं। लाइक फर्स्ट, फोकस। मार्केटिंग का ओवरऑल फोकस लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कस्टमर जर्नी के ऊपर होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ किस तरह से अटैच एंड कनेक्टेड रह सके लॉन्ग टर्म के लिए। लाइक एप्पल करता है अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने वो रिसर्च करता है कि ऑडियंस को पसंद क्या आएगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होंगे। बट एडवर्टाइजिंग का सिर्फ फोकस सेल्स के ऊपर होता है। उसका कोई भी कस्टमर जर्नी एंड उससे लेना देना नहीं है। उसका काम है सिर्फ आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट करना एंड परचेज के लिए अपने ऑडियंस को मूव करना। सेकंड, गोल। मार्केटिंग का गोल होता है ब्रांड बिल्डिंग और अपने कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन को बनाना। एंड एडवर्टाइजिंग का गोल होता है इमीडिएट एक्शन और रिस्पॉन्स और विजिबिलिटी। एडवर्टाइजिंग आपको शॉर्ट टर्म में ही बहुत जल्दी ज्यादा रिजल्ट दे देता है, बट ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये आपको टेम्परेरी ब्रांड अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। थर्ड, स्कोप। मार्केटिंग के अंदर आपके पूरे बिजनेस का प्लान होता है, लाइक आपकी प्रोडक्ट डिजाइन, रिसर्च, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कलर थीम, वेबसाइट, ये सारी की सारी मार्केटिंग के अंदर आती है। बट एडवर्टाइजिंग के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, लाइक फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स, टीवी, प्रिंट, ये सारे चैनल्स एडवर्टाइजिंग के अंदर आते हैं। फोर्थ, मैट्रिक एंड मेजरमेंट। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मार्केटिंग का मैट्रिक्स होते हैं आपकी लॉन्ग टर्म ब्रांड है, आपकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका पता आपके ब्रांड से पता चलता है कि आपका ब्रांड सही ग्रो कर रहा है या नहीं, आपके कस्टमर वापस आ रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन अच्छा है, ब्रांड की वैल्यू बन रही है एंड मार्केट में आपका एक नाम है। एंड उसी तरह एडवर्टाइजिंग की मैट्रिक्स होते हैं क्लिक, इंप्रेशन, CTR, लीड्स, इमीडिएट सेल्स। फिफ्थ होता है टाइमिंग, ड्यूरेशन। एक बार आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, फिर ये ओवरऑल प्रोसेस होती है, वो कभी नहीं रुकती। अगर आपने मार्केटिंग करना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा।
बट अदर हैंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बेस पे होती है। वो एक फिक्स टाइम पर ही रन होती है कि आज हम इस टाइप की एड चलाएंगे, आज हम ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग की वीडियो चलाएंगे। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होती है। एंड सिक्स्थ इज इम्पैक्ट। मार्केटिंग का इम्पैक्ट डीप और सस्टेनेबल होता है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आपके मार्केट में नाम होता है, आपकी कस्टमर वैल्यू बन रही होती है, लोग आपको जान रहे होते हैं। मार्केटिंग करने में टाइम लगता है बट ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है। ऑन द अदर हैंड एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट इमीडिएट होता है, अवेयरनेस और अटेंशन क्रिएट हो जाती है, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। वो आपकी ब्रांड बनाने में तो हेल्प करती है बट उसका इम्पैक्ट लिमिटेड ही होता है। सिक्स्थ इज डिपेंडेंसी। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट प्लानिंग के आपने अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग को यूज किया तो उसका इम्पैक्ट आपको जीरो ही मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग विदाउट एड सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि उसको करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। एडवर्टाइजिंग के बिना मार्केटिंग आराम से सर्वाइव कर सकती है। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है बट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के ऊपर नहीं। सो मार्केटिंग मतलब स्ट्रेटेजी एंड एडवर्टाइजिंग मतलब एग्जीक्यूशन। सो नेक्स्ट टाइम किसी भी एड को रेड करने से पहले अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जरूर बनाएं, रिसर्च कीजिए, टाइम लीजिए, देन किसी एड को रन कीजिए, ताकि आपका मेहनत, पैसा एंड टाइम तीनों को आपको रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपके सबसे क्या सबसे ज्यादा पावरफुल है, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग।